हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम आरडीए 2020 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं जो हमारी पार्ट 1 में होगा। जो हमने जैसे आरडीए की फुल फॉर्म बताई थी, आईसीएमआर की फुल फॉर्म बताई थी, और किस में 2010 और 2020 में ऊर्जा में किस किस में किसका मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है और किसका इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, तो वो हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। आज हमारा आरडीए 2020 चार्ट की सेकंड पार्ट है, उसमें आप चार्ट देखोगे तो ये आपके लिए टीजीटी, पीजीटी, सीटेट, पेट, ये कौन सा भी एग्जाम होगा वहाँ से आरडीए 2020 से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। तो अब आप लोग आए हो इस चैनल पर, तो सबसे पहले आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि आप स्टडी विद लवली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी जुड़ सकें। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो में आरडीए 2020। तो वीडियो में सबसे पहले हम आरडीए 2020 से स्टार्ट करेंगे। तो आरडीए 2020, तो सबसे पहले हम आरडीए 2020 का क्या देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बॉडी वेट मेल और फीमेल में आरडीए कितना है। बॉडी वेट मेल का एवं फीमेल का कितना आरडी है। तो मैन का बॉडी वेट कितना है और फीमेल का बॉडी वेट कितना है, ठीक है। वुमेन का कितना है बॉडी वेट, तो सबसे पहले बॉडी वेट देखेंगे। तो मेल का कितना है 65 है और वुमेन का कितना है 55 है। तो अब हम ये देखेंगे सबसे पहले मेन का जो 2020 आरडीए है उसके अकॉर्डिंग 65 है, ठीक है। अब पूछ लेता है कि पिछला जो 2010 में था मेन का जो आरडीए था उसका बॉडी वेट कितना था। तो हम आप लोगों को बता दें, चाहे मैन का हो चाहे वुमेन का हो, उसमें आपका 5+ हुआ है 2020 में। तो पहला हमारा क्या होगा, पहला हमारा आरडीए जो हमारा होगा मैन का, तो कितना होगा, तो हमारा 65 है, तो 2010 में हमारा 60 होगा, ठीक है। मैन का अभी 2020 में आपका कितना है, 2020 में है उसका 65, और 2010 में कितना था 60 था, ठीक है। अब इसी तरीके वुमेन का होगा, तो वुमेन का इस बार हमारा कितना है 55 है, और जो 2010 में था वो 50 था, ठीक है। इस तरीके से बॉडी वेट हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं मैन का कितना मतलब प्रोटीन आवश्यकता है आरडीए में। मैन को कितनी प्रोटीन की आवश्यकता है आरडीए में, ठीक है। तो आरडीए में मैन की कितनी आवश्यकता है, तो सबसे पहले मैन की प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होगी। सबसे पहले हम मैन कर लेते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होगी, प्रोटीन से पी बना लेंगे तो 54.0 प्रोटीन की आवश्यकता होगी। आप लोगों से डेली की तरह अभी मैं यही कहना चाहूँगी, कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा ताकि आप लोग ये सब नोट कर सकें, ठीक है। तो मैन की आवश्यकता कितनी होगी 54.0 प्रोटीन की। अब हमें CHO चाहिए, तो मैं आप लोगों को लास्ट में ये चार्ट पूरा दिखा के ये भी करूँगी कि लर्न करने का तरीका क्या होगा और हम इसे लर्न कैसे करें। तो मैन का CHO कितना होगा 130 होगा, ठीक है। प्रोटीन हो गया 54.0, और CH हो गया 130, और कैल्शियम कितना हो गया, कैल्शियम मैन का कितना होगा आरडीए 2020 के अकॉर्डिंग 1000, ठीक है, 1000 कैल्शियम होगा। मैग्नीशियम कितना होगा, मैग्नीशियम होगा 385। आरडीए 2020 के अनुसार मैग्नीशियम मैन का 385 होगा। और आयरन की आवश्यकता कितनी होगी, मैन आरडीए 2020 के अकॉर्डिंग आयरन की आवश्यकता कितनी होगी, मैन की आवश्यकता आयरन की कितनी होगी, तो आयरन की आवश्यकता कितनी होगी, तो होगी 19,
मैन को आयरन की आवश्यकता कितनी होगी 19, और जिंक की आवश्यकता कितनी होगी होगी 17, और आयोडीन की आवश्यकता मैन को कितनी होगी, तो आयोडीन की आवश्यकता होगी 150 150। तो ये तो हो गया मैन के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, बॉडी वेट देखा था। बॉडी वेट मैन का कितना होगा 65, प्रोटीन कितनी होगी 54, CHO कितना होगा 130, कैल्शियम कितना होगा 1000, मैग्नीशियम कितना होगा 385, आयरन कितना होगा 19, और जिंक कितना होगा 17, और आयोडीन कितना होगा 150। ये किसके लिए था, मैन के लिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वुमेन के लिए। वुमेन का RDA के अकॉर्डिंग 2020 के अकॉर्डिंग वुमेन का बॉडी वेट हमने कितना बताया था 55, और बॉडी वेट तो हमने बता दिया। अब हम सबसे पहले बताएंगे प्रोटीन, प्रोटीन के बाद बताएंगे CHO, CHO के बाद बताएंगे कैल्शियम, कैल्शियम के बाद बताएंगे मैग्नीशियम। यहीं देख लेते हैं मैग्नीशियम, क्योंकि ऐसे चार्ट बनाएंगे तो थोड़ा आप लोगों को लर्न करने में भी दिक्कत होगी, इस तरीके से आप लर्न भी कर दोगे। आयरन, आयरन की मात्रा कितनी होगी वुमेन में, और जिंक की मात्रा कितनी होगी वुमेन में, और आयोडीन की मात्रा कितनी होगी वुमेन में, आयोडीन की मात्रा कितनी होगी वुमेन में। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटीन, प्रोटीन मैन वुमेन में कितनी होगी। तो सबसे पहले ये भी है, सामान्य महिला के लिए और मध्यम महिला के लिए और भारी महिला के लिए बॉडी वेट कितना होगा 55। बॉडी वेट हम पहले ही बता चुके हैं। अब हम प्रोटीन देखेंगे तो 75.7 होगी, 75.7 होगी वुमेन के लिए, और 54 प्रोटीन की आवश्यकता होगी मैन के लिए। तो इस तरीके का कंपेयर भी हम लोग करते जाएंगे ताकि हमें लर्न हो सके। अब CHO, CHO मैन का भी 130 था और वुमेन का भी 130 है। आई थिंक जितना मैन वुमेन बॉयज़ 115 साल के ईयर के लिए होगा, कितने भी होंगे उनके लिए 130 ही होगा, और जस्ट शिशु के लिए थोड़ा कम होगा। ठीक है, और यहाँ से चेंजिंग आ जाती है ज़्यादातर। और हमें लर्न देना है वुमेन के लिए क्या, जो गर्भवती स्त्री होती है, धात्री महिला होती है, उनके लिए, और हमें ज़्यादातर ध्यान देना है। तो ये मैं सामान्य लेडी की बात कर रही हूँ, उसे प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होगी 45.7, CHO 130, कैल्शियम की सामान्य लेडी के लिए आवश्यकता, सामान्य भारी हो, मध्यम हो, सामान्य हो उसके लिए, पर लेकिन हम प्रेग्नेंट लेडी और धात्री महिला के लिए हम अलग से आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो ये आपकी हो रही है जो आपकी सामान्य, भारी और मध्यम है उनके लिए। तो सबसे पहले प्रोटीन 45.7, कैल्शियम 130, और सॉरी CHO 130, कैल्शियम है 1000। कैल्शियम पुरुष का भी 1000 था और महिला का भी 1000 है। और मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम पुरुष का 385 था, इसका 325 था महिला के यहाँ। ठीक है, आयरन 29 है महिला के लिए, आयरन 29 है। ठीक है, और जिंक कितना है 13.2, 13.2 जिंक क्या। आयोडीन की महिला को कितनी आवश्यकता है, आयोडीन को महिला की 150 होता है, और पुरुष को भी आयोडीन की 150 आवश्यकता थी। अब हम देखते हैं जो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसके लिए कितनी आवश्यकता है उसकी, कैल्शियम की, विटामिन की, प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होगी प्रेग्नेंट लेडी के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसका बॉडी वेट, हर चीज़ उसकी बढ़ी हुई होगी, बॉडी वेट भी, प्रोटीन भी, कैल्शियम की, हर की मात्रा उसमें बढ़ी हुई होगी। अब हम ये तो देखते हैं बढ़ी हुई है, पर कितनी बढ़ी हुई है। तो सबसे पहले उसका बॉडी वेट देखेंगे, तो बॉडी वेट उसका 55 सामान्य महिला के लिए था, प्लस हम कितना कर देंगे 10,
+10 कर देंगे तो टोटल हमारा कितना हो गया, 65 हमारा बॉडी वेट हो गया एक लेडी का। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि उसका बॉडी वेट इतना हो गया तो प्रोटीन की आवश्यकता एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए कितनी होगी। तो हम सबसे पहले उसे 3 भाग में डिवाइडेशन करेंगे। प्रोटीन की आवश्यकता को हम 3 भाग में डिवाइडेशन करेंगे प्रेग्नेंट लेडी के लिए। तो उसका जो फर्स्ट टाइम होगा उसमें हमें कितना होगा, 9.5। सेकंड जो फर्स्ट में तो आपका जितना था उतना ही रहेगा 44, फिर उसमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो सेकंड हुआ है उसमें कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है 9.5, और थर्ड में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है 22.0। 22.0। तो ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसे कितने भाग में डिवाइडेशन किया गया है कोई भी चीज़ वो करने के लिए। तो 3 भाग हैं। तो फर्स्ट भाग में तो आपका वही रहेगा, और सेकंड भाग है 9.5, और थर्ड में 22.0। अब इसके लिए किसकी आवश्यकता, CHO की मात्रा जो सामान्य थी उसके लिए 130 थी, अब जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके लिए 175 CHO की मात्रा होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम कौन सा कर रहे थे, कैल्शियम। कैल्शियम की मात्रा उसके लिए कितनी होगी, कैल्शियम की मात्रा इसके लिए उतनी ही रहेगी, कितनी, 1000। ठीक है, इस प्रेग्नेंट लेडी के लिए। अब नेक्स्ट हमारा आ गया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के लिए प्रेग्नेंट लेडी की कितनी आवश्यकता, 385 होगी, और 385 इसकी हो गई। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, थोड़ा इसे रिमूव कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिर बार बार करने में दिक्कत होगी, तो इस वजह से मैं पहले इसे रिमूव कर दे रही हूँ, फिर यहीं नोट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, अब इतना तो हमने कर लिया। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कैल्शियम हो गया हमारा, मैग्नीशियम हो गया, अब हमारा क्या रह गया, आयरन। आयरन रह गया, तो हम सबसे पहले आयरन की मात्रा देखेंगे, आयरन। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा हो गया आयरन। आयरन की कितनी मात्रा होगी, आयरन की कितनी मात्रा होगी इसमें, क्या हो रहा है ये, हाँ अब शायद अब होने लगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं आयरन की कितनी मात्रा होगी, आयरन। ठीक है, आयरन की कितनी मात्रा होगी एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए। तो हम सबसे पहले अब देखते हैं आयरन और जिंक और आयोडीन। ठीक है, यहाँ आयोडीन का ले रहे हैं, आयोडीन, आयोडीन की। तो आयरन की एक प्रेग्नेंट लेडी की आवश्यकता कितनी होगी, 40, और जो सामान्य महिला थी उसके लिए 29 थी, है ना। तो इतना इम्प्रूवमेंट हो गया। अब ये अब जिंक की आवश्यकता 40.5, 40.5 जिनकी आवश्यकता होगी, और आयोडीन की मात्रा कितनी हो जाएगी, 250 आयोडीन की मात्रा हो जाएगी। सामान्य की 150 थी, पुरुष की भी 150 थी आयोडीन की मात्रा। इसमें प्रेग्नेंट लेडी है उसके लिए दुगनी हो गई है, तो 250 आयोडीन की मात्रा हो गई है। यहाँ से हमारे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं कि प्रोटीन की आवश्यकता कितनी है, 9.5 सेकेंड उसमें, और जो थर्ड पीरियड आएगा 3 भागों में डिवाइडेशन किया है, 22.2 था, 22 वो था, और CHO 175 था, कैल्शियम 1000 था, और मैग्नीशियम 385 था, आयरन हमारा 40 है, और जिंक हमारा 14.5 है, और आयोडीन 250 है। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, धात्री महिला के लिए। अब हम धात्री महिला कौन होती हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उसके लिए धात्री महिला के लिए कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होगी, कितनी कैलोरी की आवश्यकता होगी, कितनी मैग्नीशियम की आवश्यकता होगी, धात्री माता। ठीक है, अब धात्री माता के लिए किसकी, तो सबसे पहले 0 से 6 महीने के बच्चे को दूध पिलाने वाली महिला, और 7 से 12 महीने को दूध पिलाने वाली महिला,
तो इस तरीके से मंथ इसमें बांट दिए गए हैं, 2010 में नहीं डिवाइडेशन किया गया था। तो अब हम देखते हैं प्रोटीन 0 से 6 वाले के लिए प्रोटीन को कितनी आवश्यकता है। तो प्रोटीन की आवश्यकता भाई कितनी होगी, 60.9। और फिर 7 से 12 प्लस हो गया है 13.2। ठीक है। अब नेक्स्ट हो गया CHO। CHO कितना होगा एक धात्री महिला के लिए, तो ये काफ़ी बढ़ गया है 200। वैसे प्रेग्नेंट लेडी 175 था और उसके लिए सामान्य के लिए 130 था, मेल के लिए 130 था, पर लेकिन यहाँ धात्री महिला के लिए CHO कितना है, 200। ठीक है। ये भी आपको लर्न करने योग्य है। जैसे अब नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, चलो इसे हम रिमूव कर देते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आएगा कैल्शियम। तो कैल्शियम 1000 था, किस किस में, मेल में भी 1000 था और वुमेन में भी 1000 था और प्रेग्नेंट लेडी में भी कैल्शियम 1000 था। पर लेकिन यहाँ कैल्शियम की मात्रा आपकी अलग हो रही है, किसमें, धात्री महिला के लिए कैल्शियम की मात्रा अलग हो रही है। भाई क्या हो रही है, कैल्शियम की मात्रा इसके लिए अलग हो रही है, कैल्शियम। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कैल्शियम। तो इसमें कैल्शियम की मात्रा कितनी है, 1200 और सब में कितनी थी, 1000। ठीक है। तो ये भी लर्न करना। अब हम देखते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की कितनी मात्रा है, शॉर्ट में ही लिख दे रहे हैं। मैग्नीशियम की धात्री महिला के लिए 355 है। वैसे सब में कितनी थी, एक मैन में 385 थी और सामान्य महिला में 325 थी, प्रेग्नेंट लेडी 385 थी और धात्री महिला के लिए 355 है। किसकी, मैग्नीशियम की। आयरन की मात्रा हम देख लेते हैं कितनी है। आयरन की मात्रा है 23। ठीक है, ये कम हो गया है। और जिंक की मात्रा कितनी है, जिंक की मात्रा है 14। और आयोडीन की मात्रा कितनी होगी, आयोडीन की मात्रा होगी 280। किसकी, आयोडीन की मात्रा। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे शिशु के लिए। शिशु के लिए कितना होगा, कैटेगरी मतलब उसकी क्या होगी, 0 से 6 महीना शिशु के लिए, 0 से 6 महीने के लिए शिशु के लिए, और 6 से 12 महीने के शिशु के लिए। तो 0 से 6 महीने के लिए, 0 से 6 माह, और 6 से 12 माह के लिए कितनी आवश्यकता होगी, किस प्रकार से। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बॉडी वेट कितना होगा। जो 0 से 6 महीने का बच्चा होगा उसका बॉडी वेट 5.8 होगा। कितना होगा, 5.8। अब 6 महीने का होगा उस बच्चे का बॉडी वेट 8.5 होगा। तो ये हमें लर्न करना है सबसे ज़्यादा, हर एग्जाम में आपका यहाँ से आता है। मोस्टली TGT PGT में तो यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो इस तरीके से हम देख लेंगे। आपके साइंस हुआ सब्जेक्ट या होम साइंस हुआ, वहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं, तो इससे रिलेटेड। तो अब नेक्स्ट हमने देख लिया उसका बॉडी वेट। अब हम देखेंगे प्रोटीन, कि उसमें प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है। ठीक है। किसमें, शिशु के लिए प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होगी। तो शिशु के लिए प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होगी, तो प्रोटीन कितनी होगी, कैल्शियम कितनी होगी, मैग्नीशियम कितना होगा। तो प्रोटीन सबसे पहले देखेंगे। प्रोटीन में शिशु के लिए आवश्यकता होगी 8.1। और जो 0 से 6 महीने के लिए होगा उसके लिए, और 6 से 12 महीने के लिए होगा उसके लिए कितनी होगी, 10.5। ठीक है। अब नेक्स्ट हो गया CHO कितना होगा, एक शिशु के लिए CHO की मात्रा कितनी होगी, एक शिशु के लिए CHO की मात्रा कितनी होगी।
और कैल्शियम की मात्रा कितनी होगी, मैग्नीशियम की मात्रा कितनी होगी, और आयरन की मात्रा कितनी होगी, और जिंक की मात्रा कितनी होगी, और आयोडीन की मात्रा कितनी होगी। तो CHO एक शिशु के लिए कितनी आवश्यकता होगी, 55, और 6 से 12 के लिए 95। यहीं से आप लोग नोट कर लीजिएगा। 55 होगी 0 से 6 माह के लिए, 6 से 12 के लिए कितना होगा, 95। अब 95 हो गया। अब सबसे पहले कैल्शियम, कैल्शियम की मात्रा कितनी होगी, 300। 0 से 6 महीने के लिए, 6 से 12 महीने के लिए 300 ही आवश्यकता होगी। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की आवश्यकता 30 होगी। और उसकी आयरन की मात्रा कितनी होगी, 3 होगी। और जिंक की 2.5 होगी। आयोडीन की मात्रा 0.100। इस तरीके से आयोडीन की। अब हम बच्चों की देखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कल आप लोग आरडीए की 3rd पार्ट देखिएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। ठीक है, तो हमारा आज आरडीए 2020 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे जो चार्ट के, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, 2020 के। अब हम कल बच्चों से रिलेटेड 3rd पार्ट देखेंगे। आरडीए का कितना पार्ट हम देखेंगे, आरडीए का 3rd पार्ट हम कल देखेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोगों को क्या करना है, आप लोग पहली बार आए हो तो इस चैनल को प्लीज़, इस चैनल को आप लोगों को क्या करना है, इस चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और क्या करना है, जाते जाते आपको लाइक करना है। और क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, आप लोगों को शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए आरडीए 3rd पार्ट में कल लेकर आएंगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।